चुनावी राज्य राजस्थान में पिछले 30 सालों से सरकार बदलने का पैटर्न है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतिहास बदलने की तैयारी में। और वो क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो आत्मविश्वास है वो उस जो जनता है राजस्थान की उस वजह से है। और क्यों है ये, क्यों आत्मविश्वास आया, क्यों तस्वीर बदल रही है, ये उनसे जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं इस तमाम बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी। बार बार ये कहा जाता है कि पिछले 30 साल से सरकार बदलती आ रही है, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन हाल ही में 15 अगस्त को एक भाषण हुआ था आपका, उसमें आपने अपने 4.5 साल के कामों को गिनाया और साथ में कंपेयर किया भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कामों को। ये जो कंपैरिजन था, इसके पीछे की वजह क्योंकि उसी के साथ जुड़ के आया है 2030 का विजन। तो सर, ये क्या, इसके पीछे के मायने क्या है? देखिए, अनुभव ये कहता है कि जब जब सरकार बदली है तो सारे काम रुक जाते हैं। रिफाइनरी रुक गई हमारी, जो 38,000 करोड़ की थी, 5 साल बंद कर दी इन्होंने, पिछली गवर्नमेंट ने, तो आज वो 72,000 करोड़ की हो गई है। ऐसे कई काम हैं जो कि मतलब बंद कर दिए गए। दूसरा, जो हमने 5 साल तुलना करी, मैंने असेंबली में करी थी, अगर आप आगे देखेंगे तो रात दिन का फर्क है। तो जनता समझ रही कि हो क्या रहा है। पिछले 5 साल में इसलिए तुलना करी, उसमें अंदर आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने आंकड़े पढ़े थे असेंबली के अंदर ही, सब लोग देखते रह गए, विपक्ष वाले, तो ये क्या हो गया। तो इतना बड़ा फर्क है। तो हमने कहा इस बार मुझे लगता है, मैं इतना घूम रहा हूँ जनता में, हमने सारे अच्छे फैसले किए, गुड गवर्नेंस दी है, लगता है इस बार की सरकार रिपीट होगी। जनता माई बाप होती वैसे तो, देखो वही तय करिए क्या करना है। तो मुझे जो रेस्पॉन्स मिल रहा है जनता का, आम लोगों का, हर वर्ग का, गांव में भी, शहरों में भी, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, युवा हो, महिला हो, जो बात करें जिससे, तो लगता है इस बार जनता का मूड ये है कि भाई सरकार रिपीट करनी चाहिए, जिससे कि जो काम इस बार हुए हैं वो और ज़्यादा मजबूती के साथ सरकार चल सके अगली बार। और इसलिए विजन दिया जो मैंने 2030 का, उसका मतलब यही है कि विजन तो बने कम से कम हमारे प्रदेश के प्रदेशवासियों का। वो क्या सपना देखते हैं 2030 के अंदर राजस्थान हर क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचे, हर वर्ग के लोग अपना अपना सोच बताएंगे कि भाई क्या सोचते हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर। बिल्कुल, हर क्षेत्र में। सर, आपने पिछले खास तौर पे जो आखिरी बजट जो आपका था, जो बजट आया था, उसके बाद राहत शिविर कैंप हुआ, जिसके बाद से तस्वीर बदलती नजर आई। लेकिन राहत शिविर कैंप हुआ, 500 रुपये में आपने गैस दी, तमाम योजनाएं आई, लेकिन फिर आपको क्या लगा कि 2030 की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या वजह है 2030 की? आप राहत दे ही रहे थे, आपने अपने योजनाएं भी दी, तमाम चीज़ें घर तक पहुंच रही हैं, लेकिन ये 2030 का एक्चुअल रीज़न क्या है? देखिए, मेरे दिमाग में आया कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं राजस्थान के अंदर। आज़ादी के बाद से ही अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, डेजर्ट एरिया है राजस्थान के अंदर, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएँ नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं। ये हमारी पूरी तरह से इमेज थी राजस्थान की, अब बदल गई वो इमेज। शिक्षा के क्षेत्र में भी शानदार आज संस्थाएँ आ गई चुकी, IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, कोई छोड़ा ही नहीं हम लोगों ने। और सारे फैसले मेरे वक्त में हुए, जब मेरे पहले कार्यकाल में हुए, दूसरे में हुए, तीसरे में हुए हों, फैसले सब हमारे वक्त में हुए। 6 विश्वविद्यालय थे पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना, आज 96 विश्वविद्यालय हैं, अधिकांश मेरे वक्त में हुए। कॉलेज जो थी 70 साल में बनी 250 कॉलेज, मैंने 4 साल में बना दिए, 3 कॉलेज बना दिए। तो ऐसे उदाहरण इतने मिलेंगे आपको कि रात और दिन का हमने फर्क महसूस करवा दिया आप जनता को भी, कितना बड़ी फर्क पड़ता है, गुड गवर्नेंस का पड़ता है। तो मैंने देखा शिक्षा के अंदर प्रगति की, हेल्थ सेवाएं हमारी नंबर 1 देश के अंदर है। भारत सरकार की सोच में पड़ गई है कि चिरंजीवी योजना जो 25 लाख का बीमा है, वो तोड़ क्या है। 2030 के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो होनी चाहिए? 2030 तक बिजली है, पानी है, वो कौन सी समस्या है जो सबसे पहले राजस्थान के लिहाज से पूरी होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो आर्थिक रूप से आज देश के अंदर उत्तर भारत नंबर 1 है,
दक्षिण को मिला दें तो नंबर 2 है, नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान है। 11.4% आंध्र प्रदेश जीडीपी के अंदर, 11.04% राजस्थान आ गया है। उत्तर भारत में हिंदी राष्ट्र राज्यों में राजस्थान टॉप पर है।